Entacapone. Entacapone is a COMT inhibitor, COMT inhibitor. This is a catechol O-methyl transferase enzyme और ये इसको inhibit करेगा. So entacapone को हम देंगे in the treatment of Parkinson's disease और ये क्या करेगा, लीवोडोपा और कार्बिडोपा के इफेक्ट को सिनर्जाइज करेगा. इट ऑल्सो पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ कैटिकोलामीन्स, क्योंकि कैटिकोलामीन्स का भी मेटाबॉलिज्म कॉम्ट के थ्रू होगा और इसने कॉम्ट को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से कैटिकोलामीन्स का जो एक्शन है वो पोटेंशिएट कर जाएगा. तो अगर पार्किंसनिज्म के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स में इम्बैलेंस होता है. एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिलेटिवली, या फिर डोपामीन के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. सो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, या तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को हम किसी तरह कम कर दें या फिर डोपामीन के लेवल्स को किसी तरह इंक्रीज कर दें, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं. सो इस केस में हम एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी हैं. सो दो जो होंगे वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे विच इज़ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और दूसरा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे. सो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, रिलीज करेगा, जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे. और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करेगा, इसी डोपामीन को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, देन रिलीज करेगा, जो कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे. इसके अलावा इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है, दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है और इसको इनएक्टिवेट कर देगा. सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो तरह के होते हैं, MAO A एंड MAO B. सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो लिवर में होगा, बी जो होगा ब्रेन में, यानी जिसको न्यूरॉन्स के उसमें होगा, और फाइनली ये डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा इनटू DOPAC विच इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिड. सो इस सब सिनेरियो में अगर हम कोई ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स डिक्रीज हो जाएं या फिर डोपामीन के लेवल्स इंक्रीज हो जाए, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं. सबसे पहले हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर विच इज़ M1 ब्लॉकर या बेंजोस्टोपीन दे सकते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर डोपामीन एगनिस्ट देंगे विच इज़ ब्रोमोक्रिप्टीन, जिसकी वजह से डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं. अब ये जो डोपामीन एगनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन, ये D1 और D2 दोनों रिसेप्टर्स पे एगनिस्ट है. इसके अलावा एक एंटीवायरल है विच इज़ अमेंटाडीन, वो भी दे सकते हैं. या अमेंटाडीन डोपामीन रिसेप्टर्स के लिए एगनिस्ट है और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के लिए एंटागनिस्ट है. इसके अलावा अगर किसी तरह हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक करते हैं और इस डोपामीन के सारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें, जो कि इस डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा था, तो हम जो है पार्किंसनिज्म ट्रीट कर सकते हैं, और ये हम कर सकते हैं सैलिजिलिन देकर. Now the salicylic is selective irreversible inhibitor of monoamine oxidase B, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोपामीन का जितना भी मेटाबॉलिज्म और इनएक्टिवेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और ज़्यादा डोपामीन जो है वो रिलीज होगा. और फाइनली क्या कर सकते हैं कि डोपामीन का प्रिकर्सर दे दे विच इज़ एल-डोपा या लीवोडोपा. लीवोडोपा क्या करेगा, इस न्यूरॉन के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद इंजाइम है विच इज़ डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज, वो इसको चेंज कर देगा फाइनली डोपामीन के अंदर. अब एक यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इससे पहले कि लीवोडोपा न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो, इसकी पेरीफ्री में ही मेटाबॉलिज्म हो जाती है. सो हमारे पास पेरीफ्री में ही कुछ पेरिफेरल डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज और पेरीफ्री में ही कॉम्ट है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज. सो जो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज है वो क्या करेगा कि पेरीफ्री में ही, यानी न्यूरॉन में एंटर होने से पहले ही, इस एल डोपा को चेंज कर देगा डोपामीन के अंदर, और जो कॉम्ट है वो इसको चेंज कर देगा 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी एल्फिनाइल एलानिन के अंदर विच इज़ इनएक्टिवेटेड लीवोडोपा. सो इस केस में जो पेरीफ्री में डोपा डी कार्बोक्सिलेज है, जो कि लीवोडोपा को पहले ही मेटाबोलाइज कर रहा है, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कार्बिडोपा. सो कार्बिडोपा के साथ हम लीवोडोपा को कंबाइन करके देते हैं. उसके अलावा जो कॉम्ट है इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं थ्रू कॉम्ट इनहिबिटर विच इज एंटकैपॉन एंड टोलकैपॉन. This entacapone is reversible inhibitor of COMT in the periphery and that reduces the levodopa breakdown in the periphery. So इन सब ड्रग्स की हेल्प से हम पार्किंसनिज्म के फीचर्स जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगर हम स्पेसिफिकली एंटकैपॉन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सो इट इज़ अ रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COMT enzyme which is catechol O-methyl transferase in periphery. अब पेरीफ्री में होना क्या था कि जो लीवोडोपा था
उसकी कन्वर्जन होनी थी थ्रू कॉम्ट इंटू 3-methoxy 4-hydroxy एल्फिनाइल एलानिन विच इज़ इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट। अब कॉम्ट को हमने कर दिया इनहिबिट, जिसकी वजह से लीवोडोपा के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जितना होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और सीएनएस के अंदर एंटर होगा। सीएनएस में डोपा डी कार्बोक्सिलेज इसे चेंज करेगा डोपामीन के अंदर। सो डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। सो इस तरह हम कहेंगे कि हमने पार्किंसन डिजीज को जो है वो ट्रीट कर दिया है। सो कॉम्ट इनहिबिटर के यूज़ की वजह से हमें डोपामीन या जो लीवोडोपा है उसकी भी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। सो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, एंटिकोपॉन इज गिवन ओरली, हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है विच इज़ राउंड अबाउट 1 आवर, और इसी शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से हमें एक दिन में कई डोजेस जो है वो देनी पड़ेंगी। क्लिनिकल यूज़ ये उन पेशेंट्स में हम यूज़ करेंगे जिनमें एंड ऑफ डोज सिम्टम्स आएंगे इन कॉम्बिनेशन विद लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा थेरेपी। इसके अलावा इसके कोई एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट्स नहीं है। ये एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट्स क्या है जिसमें डोपामीन जो है वो इंक्रीज करे, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स। सो एंटिकोपॉन की वजह से कोई भी एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स में क्या होगा कि ये लीवोडोपा और कार्बिडोपा के एक्शन को पोटेंशिएट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि डोपामीन रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। और इसमें हो सकता है डिस्काइनेजिया, नोजिया, डायरिया वगैरह। उसके साथ साथ पोस्टरल हाइपोटेंशन, वो इसलिए क्योंकि डोपामीन लाइक इफेक्ट्स जो होंगे वो मिलेंगे। उसके अलावा हैलोसिनेशंस हो सकती है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया वाली साइड पर शिफ्ट हो, और स्किज़ोफ्रेनिया भी डोपामीन की वजह से होता है। इसके साथ साथ एंजाइटी और स्लीपीनेस वगैरह हो सकता है। तो अगर पार्किंसनिज्म में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हम समराइज करें तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप में आएगा डोपामीन प्रिकर्सर्स, जिसमें लीवोडोपा आएगा। लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। ये जो कार्बिडोपा है दिस इज डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इन द पेरिफेरी। उसके बाद एक सेकेंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे डोपामीन एगनिस्ट, और एगनिस्ट में आ सकता है एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनोल और रोटिगोटीन। देन एक थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीजनेस इनहिबिटर, जिसमें सेलेजलिन, रेसाइग्लिन, उसके अलावा सफीनामाइड, आइसोकार्बोक्साइड, फिनाइलजीन और ट्रिनाइलसिप्रोमीन आ सकते हैं। देन एक फोर्थ ग्रुप है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। इसमें आ सकते हैं टोलकेपॉन और एंटिकोपॉन। और देन फाइनली हमारे पास कुछ मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स हैं जिसमें बेंस्टोपिन, बाइपेरेडिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आ सकते हैं।